हेलो डियर स्टूडेंट, मानक गद्यन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर 3 चल रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग में। ठीक है, तो हम लोग इससे पीछे हम लोग देख चुके हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जो इसमें पढ़ना था हम लोग जो जो टॉपिकें थी उनके यानी बेसिक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग फिर से उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपको पूरा यदि देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं जो बेसिक थे इसके। तो हम लोग देखें तो उसमें यानी जो समीकरण थे दो चरों वाले के मतलब जो हम लोग दो चर का यूज कर रहे थे समीकरण बनाने में। ठीक है, तो रैखिक समीकरण आपको बताए ही थे पिछले लेक्चर में कि जिसका जो उसमें चर हम लोग यूज करते हैं जो समीकरण बनाने में उनके घात क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते थे रैखिक समीकरण। और इसके यदि आपको बेसिक देखना है पूरा एकदम ठीक से तो पिछले लेक्चर में आपको आप मतलब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं कि जो हमारा समीकरण होगा उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। और इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। हम मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 1, यानी हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और एक समीकरण इसे इधर लिखते हैं थोड़ा सा, x + y = 1, ये हम मान लेते हैं इसे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। और एक समीकरण हम लोग ले लेते हैं x - y बराबर इसे यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं 1, इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, ग्राफ यहाँ पर ग्राफ खींचना सीखेंगे, चाहे उसके हल मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग चेक करते थे। जब ये सब चीज़ें हम लोग ये सीख जाएंगे तो वो मतलब देखेंगे कि उसका हल होगा कि नहीं हल होगा, यानी जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करेंगी नहीं करेंगी। यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो इन जो एक्स वाई होगा इनका एक मान निकल जाएगा, और जब समांतर हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। और जब संगत हो जाएंगे यानी एक रेखा के ऊपर एक और रेखा चली जाएगी तो उसके बहुत सारे हल मिल जाएंगे, यानी हर एक पॉइंट पर क्या मिलेगा, हल ही मिलता जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बस ग्राफ खींचना सीखेंगे। यदि हल मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो भी ठीक है। ठीक, तो हम लोग यदि हम ग्राफ कैसे खींचते हैं, हमें क्या चाहिए, बिंदु निर्देशांक चाहिए। यदि ग्राफ खींचने के लिए हमें बिंदु निर्देशांक चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन समीकरणों की क्या निकाल लेते हैं, बिंदु निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या क्या कर लेते हैं, इन समीकरणों के बिंदु निर्देशांक की ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे x + y = 3 वाले समीकरण का हम लोग। और रेखा खींचने के लिए मतलब कम से कम 2 बिंदु चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 बिंदु ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ आसानी से खींच पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर x और y यहाँ पर जब हम लोग x का मान यदि 0 ले लेते हैं, x का मान यदि 0 ले लेते हैं, ये चीज़ कैसे है, मतलब ये हम बस आपको अपने दिमाग से ये सोचना है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि मतलब 0 ही लेना है, 0 नहीं मतलब कुछ और भी ले सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर x = 0 ले लेते हैं तो y का मान आ जाता है 3, y का मान आ जाता है 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 रख लेंगे। और जब यदि x का मान यदि 1 रख लेते हैं, x का मान यदि 1 रख लेते हैं, या 1 नहीं रखेंगे तो 3 भी रख सकते हैं, जो आपको मन करे वो रख सकते हैं। यानी वो सही होना चाहिए, थोड़ा आसान, आपको आसानी से वो क्या चीज़ है, वो आपको जो बिंदु निर्देशांक है पॉइंट आपको आसानी से आप दिखा पाए ग्राफ पर। ठीक है, तो x बराबर यदि आप 3 लेते हैं तो y का मान आ जाता है 0, y का मान 0 आ जाता है। और x बराबर यदि आप 2 लेते हैं, x बराबर यदि आप 2 लेते हैं तो y का मान निकल के आएगा 1। ठीक, 3 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से 3 बिंदु निर्देशांक हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 के भी निकाल लेते हैं बिंदु निर्देशांक, इसके भी निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिख लेंगे। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर x और y, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान 0 ले लीजिए, चाहे कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 ही ले लीजिए, 2 ले लेते हैं आप। ठीक है, तो x का मान यदि जब आप 2 लेंगे तो ये जाएगा उस साइड में, यानी 1 - 2, देख लीजिए ध्यान से,
2 माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी 2 को उस साइड में भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। माइनस माइनस से कट गया तो वाई बराबर कितना निकल गया है, 1 निकल गया। ठीक है, बात समझ में आया ये। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, और भी यहाँ से x बराबर 3 ले लेते हैं। तो जब x बराबर 3 यहाँ पर लेंगे तो y का मान क्या निकल जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से 3 को भेज देते हैं उस साइड में, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3 माइनस वाई बराबर आएगा माइनस 2, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पर निकल गया 2। एक बिंदु और ले लेते हैं। यहाँ पर ये मतलब जरूरी नहीं है कि बस x का मान लीजिए, y का भी मान लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यदि y का मान ही आप 0 ले लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, x का मान निकल के आएगा। यहाँ पे यदि 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। बात समझ में आई। ये आपके हो गए 3 पॉइंट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना आपको आता ही होगा। x अक्ष वाला और y अक्ष वाला क्या करेंगे, हम लोग एक चतुर्थांश खींचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब ग्राफ खींचने वाले हैं। हम लोग ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग x, और इधर बोलते हैं x डैश, और ये होता है y, ये होता है y डैश। बात समझ में आया। ठीक, अब ये होता है हमारा मूल बिंदु होता है। इसका निर्देशांक होता है 0,0, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक, ये होता है मूल बिंदु दिखा दी इस तरीके से, और इसका निर्देशांक क्या हुआ, बिंदु का निर्देशांक 0,0। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिंदु निर्देशांक बोलते हैं। समझ में आया बात। अब क्या करेंगे, इस चीज को देखिए, यहाँ पर यदि हमारा बिंदु निर्देशांक क्या निकल जाएगा, जो भी बिंदु बनाएंगे उसका निर्देशांक होगा। यहाँ पर जब पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का 0,3, पहले वाले के। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 3,0। ठीक, और इस वाले का हो जाएगा 2,1। बात समझ में आया। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो 0,3 यानी x अक्ष पर हमें 0 ही रखना है, और y की तरफ 3 कदम हमें बढ़ना है पॉजिटिव की तरफ। तो पहले हम लोग इसे 1 2 दिखा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, छोटा छोटा सा बनाइएगा थोड़ा। 1 2 3। ठीक, 3 तक हम लोग लिए हैं संख्या, तो 3 तक बहुत काफ़ी हो जाएगा। -1 -2, माइनस वाला तो कोई लिए नहीं है। ठीक, और यहाँ पे भी कोई नहीं लिए हैं, ये हो जाएगा -1 और -2। अब यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं 0,3, 0 यानी 0 हमारा ये यहाँ 0 पे रहना है, और इधर जाना है 3 पर, यानी यहाँ पर हमारा बिंदु हो गया। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0,3, 0,3। और दूसरा बिंदु क्या है, उसका निर्देशांक क्या है, 3,0, यानी हमें x अक्ष पर 3 कदम चलना है और y की तरफ 0, यानी y यहीं पर हमारा होगा। और पहले x की तरफ चलते हैं, तो इधर x हो गया, 0 यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं से। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3,0, 3,0। ठीक, अब तीसरा बिंदु निर्देशांक हमारा क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक है 2,1, यानी x अक्ष पर 2 कदम चलना है और y अक्ष पर 1 कदम चलना है। यानी जब हम x अक्ष पर 2 कदम चलें, 1 2, और 1 कदम ऊपर की तरफ, इधर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बनने वाला है पॉइंट। बात समझ में आया। और इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2,1 है। अब क्या करते हैं, इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो एक रेखा में प्राप्त होगा। इस तरीके से मिला देते हैं एकदम। जब अब इसे लाइन वाले ग्राफ पर जब कॉपी पे खींचेंगे तो ये ठीक से आएगा। बस समझ में आया। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट था, तो इसे हम लोग ठीक से मिला लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा रेखा प्राप्त हो गया। ये रेखा कौन सी समीकरण का है, x + y = 3, पहले समीकरण का है। अब क्या कर लेते हैं, दूसरे समीकरण का रेखा खींच लेते हैं। तो दूसरे का इसका क्या है, इसका बिंदु निर्देशांक है 2,1, इसका है 3,2, और इसका है 1,0। ठीक, 2,1 यानी हमें x अक्ष पर 2 कदम चलने हैं
और y की तरफ एक कदम चलना है। तो पहले हम लोग 2 कदम चल लेते हैं, इधर से 2 कदम चले और 1 कदम ऊपर की तरफ। तो ये हमारा पॉइंट दूसरे वाले समीकरण का भी बिंदु निकल गया और इसका भी निर्देशांक सेम है। ठीक, 2,1 याद रखिएगा, ये इसका भी पॉइंट है इस समीकरण वाले का। और दूसरा बिंदु निर्देशांक क्या है, 3,2, यानी हमें x अक्ष पर 3 कदम चल रहे हैं और y अक्ष की तरफ 2 कदम, यानी इधर इधर हमने 3 तक चला, ऊपर 2 तक, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, समझ में आया। यहाँ पर हमारा हो जाएगा दूसरा बिंदु हो जाएगा, इसका निर्देशांक है 3,2, 3,2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसे अलग से दिखा देते हैं हम लोग, इस चीज को, इसे 3,2 और ये तो दोनों में कॉमन था, ठीक। और तीसरा क्या है, बिंदु निर्देशांक है 1,0। 1,0 का मतलब हमें x अक्ष की तरफ 1 चलना है और y पर 0, यानी यहीं पर y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया बिंदु निर्देशांक, इसका हो जाएगा 1,0, इसका बिंदु निर्देशांक हो गया 1,0। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगा। मिला लेते हैं इन्हें जब इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक, तो जो ये आपको रेखा मिल रहा है, तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर कट कर रही हैं, 2,1 पर, 2,1 पर। और इस रेखा का समीकरण क्या है, x - y बराबर 1, ठीक है। यानी जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो किसी बिंदु पर, तो वह उस बिंदु यानी वह बिंदु का निर्देशांक हमारा दोनों समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जो बिंदु यहाँ पर ये इस बिंदु पर काटे हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2,1, 2,1 है। तो हम लोग जानते हैं पहले x वाला होता है फिर y वाला, ठीक है। यानी भुज और कोटि, इसका मतलब हमें इन दोनों का यानी इसका हल क्या निकल के आया, हल निकल के आया, x का मान कितना निकल के आया, 2, और y का मान निकल के आया, y का मान निकल के आया 1। बात समझ में, यही हमारा क्या हो गया, हल हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। कोई इसमें मतलब ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ में आया बात, ये पूरा मेरा गारंटी है इस तरीके का, और इससे कठिन कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, जो बीजगणितीय विधि था, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वजन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसी समीकरण को लेकर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब प्रतिस्थापन, आप ये नाम आपको सुना सा लग रहा होगा, यानी प्रतिस्थापन एक या मतलब कोई व्यक्ति है उसके जगह पर कोई और जाकर बैठ जाता है, यानी उसकी जगह पर उसके मान के इक्वल यदि है तो उसके जगह पर जाकर वो बैठ जाता है। तो ये इस तरीके को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापित कर देते हैं हम लोग उस चीज को। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकेंड से, आप क्या कर लेते हैं, एक का मान निकाल लीजिए और दूसरे में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, समझ में आया। यानी एक से मान निकालिए किसी का भी, x का चाहे y का मान निकालिए और उसका मान उस वाले में रख दीजिए, दूसरे वाले में, चाहे पहले का निकालते हैं तो दूसरे में रखिए, दूसरे का निकालते हैं तो पहले का रखिए, पहले में रखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं x का मान, चाहे यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। तो x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर, इस साइड में y प्लस में है तो उस साइड में भेज देते हैं तो 3 - y। यहाँ पर निकल गया x का मान, कितना निकल गया, 3 - y। अब क्या करेंगे, इस चीज को x का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। यानी x का मान यहाँ पर लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो अब क्या करेंगे, इस x का मान इस यहाँ पर रख देते हैं। तो x बराबर कितना है, 3 - y है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 - y, बात समझ में आए, x की जगह पर, और फिर -y है बराबर में 1 है, बात समझ में आए। अब क्या करेंगे, 3 - y और -y बाहर भी है तो बराबर 1 हो गया।
अब यहाँ से 3 और माइनस वाई आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, समान चिन्हों वाले क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर में 1। अब ये 3 क्या हो जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, तो -2y बराबर 1 -3, -2y बराबर 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, 2 इस साइड में गुणा में उस साइड में भाग में चला जाएगा, तो 2/2 इस साइड क्या हो गया, कट गया, y बराबर आ गया 1। y का मान कितना निकल गया है, 1 निकल गया है। अब क्या कर देंगे, y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे यहाँ पर आप जो रखे हैं यानी निकाले हैं x का मान इसमें भी रख सकते हैं, इसे आप 3 भी मान सकते हैं। तो y का मान हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x प्लस y जगह हम क्या रखना है, 1 रखना है, बराबर में 3, x बराबर 3 - 1, x बराबर 2। बात समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या निकल गया है, x बराबर निकल गया है 2, y का मान निकल गया 1। और ये आंसर हम लोग ग्राफी विधि से भी निकाले थे। समझ में आया बात? तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में विलोपन विधि और वर्गमूल विधि के साथ। ठीक, बाय बाय।